हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन का मीनिंग क्या होता है कि बेसिकली जो वॉल्यूम एक्सपांशन है, whenever we are heating the particular volume of the object, कोई ऑब्जेक्ट का अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है या फिर कोई अगर हमारे पास बॉक्स है, वो बॉक्स को जब हम हीट करेंगे मेटलिक बॉक्स को, तो वो उसका साइज जो है वो क्यूबिकल फॉर्म में इंक्रीज होता है। मतलब 3D व्यू में आप इमेजिन कर सकते हो कि वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसको कहते हैं हम वॉल्यूम एक्सपांशन। सो बेसिकली जो वॉल्यूम एक्सपांशन है वो बहुत ही ईजी टॉपिक है। और जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक जो हमने देखे हैं कि लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, अभी उसके रिलेटेड ही आगे है वॉल्यूम एक्सपांशन। सेम फॉर्मूला, सेम डेफिनेशन, बट जो है वो आपका जो वॉल्यूम का जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है वो डिफरेंट है। ओके, सो बेसिकली अभी हम देखने जाने वाले हैं वॉल्यूम एक्सपांशन, उसका यूज कहाँ पे होता है और ये जो फिजिक्स की जो बातें हैं वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो जनरली कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपांशन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। बट वो एक्सपांशन का रेट जो कैलकुलेट करना है, रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये टॉपिक दिया हुआ गया है और इन डिटेल हम ये इस चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा, मैंने ऑलरेडी आपको इधर एक डेरिवेशन दिया हुआ है कि क्या एक्सप्लेनेशन है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है, वो ऑब्जेक्ट मैंने ब्लैक में दिखा है। अगर मैंने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद थोड़ा क्या होगा, उसमें वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। सो वॉल्यूम में जब इंक्रीज होगा तो दिस डेल्टा वी इज कॉल्ड एज चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज अ चेंज इन वॉल्यूम। सो बेसिकली ये वॉल्यूम जो है वो लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज एंड हाइट वाइज, ये तीनों जो है वो साइमल्टेनियसली क्या होता है, तो एक्सपांशन होता है। जब उसको कूल करेंगे तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने लीनियर में ट्रेन का एग्जांपल लिया था, वैसे ही यहाँ पे जो है बड़े बड़े हेवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बॉयलर होता है, अगर स्टीम टर्बाइंस होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल यूज करने के टाइम पे वी हैव टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ओके, तो आइए देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन जनरली क्या होता है कि change in volume upon original volume is directly proportional to change of temperature. Okay, so basically अगर ये हम डेल्टा v by v को कंसिडर करते हैं, डेल्टा v का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट द टेम्परेचर T, 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने उसको हीट किया तो उसका टेम्परेचर 30 हो गया, तो T टेम्परेचर इज 30, तो V30 पे वॉल्यूम उसका कितना मीटर क्यूब होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो ये डेल्टा क्या होगा, उसका चेंज होगा कि आफ्टर एक्सपांशन एंड बिफोर एक्सपांशन। दिस इज द आफ्टर एक्सपांशन एंड दिस वन इज व्हाट, बिफोर एक्सपांशन। सो Vt माइनस V, ओके, अपॉन V इज इक्वल्स टू व्हाट, गैमा। अभी गैमा क्यों आया, बिकॉज इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, गैमा आया है। तो ये पर्टिकुलर जो गैमा है, ये गैमा को कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन और क्यूबिकल एक्सपांशन। इसको और एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द क्यूबिकल एक्सपांशन। सो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्ट गामा इज इक्वल टू, गामा को हमने ये साइड में लिया लेंगे तो क्या होगा, देखो गामा के फॉर्म में हमें इक्वेशन को बनाना है, तो ये एज इट इज आएगा। ओके, ये एज इट इज है यहाँ पे, एंड डेल्टा टी जो नीचे आएगा। तो डेल्टा वी को हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर टी माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एट 0 डिग्री, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एट 0, टी माइनस टी नॉट। ओके, देन नेक्स्ट, तो देखो अभी इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, तो कोएफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, इसका भी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस आएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन इज नथिंग बट व्हाट, this is only for the solid, is defined as the change of volume per unit original volume at change of rise of 1 degree Celsius और 1 degree Kelvin temperature। देखो चेंज इन वॉल्यूम है, राइज हो रहा है जब टेम्परेचर चेंज होगा, ओके, एक के लिए, तो इसका एक सिंगल वैल्यू हमें मिलेगा। तो अगर आपने ये क्यूब अगर कॉपर का लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, उसका वैल्यू अलग होगा, स्टील का होगा तो वैल्यू अलग होगा, एल्यूमिनियम का होगा तो वैल्यू डिफरेंट होगा। ओके, सो हर एक चीज के लिए क्या होता है, इसका जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन
का जो रेट है, ओके, एक्सपांशन रेट है, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंट, ओके. सो दीज आर नथिंग बट द terms which we used in this particular equation, okay. So I hope आपको ये सब समझ में आया होगा. So this is the basic thing. हम इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इससे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके. आइए देखते हैं न्यूमेरिकल अबाउट द क्यूबिकल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन के साथ. तो आइए देखते हैं क्या लिया है हमने न्यूमेरिकल्स. A liquid at a 0 degree Celsius is poured in a glass beaker of volume 600 meter cube. एक 600 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का एक बीकर है, उसके अंदर हमने क्या किया है बेटा, तो उसके अंदर हमने लिक्विड को पोर किया हुआ है, ओके. और उसको हम हीट करेंगे. तो हीट करने के बाद क्या होगा, जो पर्टिकुलर मेटल है वो भी एक्सपांशन होगा, या फिर ग्लास है वो भी एक्सपांड होगा, और जो लिक्विड है वो भी क्या होगा, एक्सपांशन होगा. तो अगर लेवल हमने सेम रखा है तो क्या होगा कि वो लिक्विड जो है वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ओके. सो दोनों का वॉल्यूम हम गैप में माइनस करेंगे. तो देखिए 600 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, टू फिल इट द कंप्लीटली द बीकर इज देन हीटेड टू 90 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस को हमने हीट किया है टेम्परेचर T. तो ये डेटा है आपका और ये भी है, ओके. हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन दिया हुआ लिक्विड का और ग्लास का, दोनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा. तो दोनों के लिए हमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन फाइंड आउट करना है और उनको माइनस करना है. माइनस करने के बाद जितना आंसर रहेगा वो क्या होगा, ओवरफ्लो का आंसर रहेगा. तो आइए देखते हैं गिवन डेटा. इनिशियल वॉल्यूम क्या है बीकर का, V1, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब. तो लिक्विड का भी क्या रहेगा, सेम, क्योंकि लेवल दोनों का सेम है जिसके अंदर हमने पोर किया लिक्विड को. दोनों का भी टेम्परेचर, लिक्विड और जो बीकर है, बीकर का भी टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस. देन दोनों को हमने हीट किया सेम टेम्परेचर पे, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द 90 डिग्री सेल्सियस. वी हैव अ गैमा, ओके, ये फॉर्मूला है. गैमा इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, ओके. सो इंक्रीजिंग वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें फाइंड आउट करना है ये वैल्यू जो है V2 माइनस V1 का. तो V2 माइनस V1 को अगर इधर रखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो गैमा V1 T2 माइनस T1, ओके. इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर क्या होगा, गैमा ऑफ ग्लास बराबर है, गैमा है तो अभी ग्लास के लिए कंसीडर करेंगे, यहाँ के लिए V1 T2 माइनस T1 वैल्यू पुट किया हमने. तो गैमा का ग्लास का वैल्यू है 2.75 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये हो जाएगा 600 इंटू 90. सो 42 पॉइंट V2 माइनस V5. इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो 6 इंटू दिस इंटू 90, ओके. सो लॉग बुक का भी यूज कर सकते हो. लॉग बुक की सीरीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, लॉग बुक का भी आप यूज कर सकते हो. लॉग बुक करोगे तो बेटर वे में आपका आंसर आएगा और एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, ओके. सो यहाँ पे आएगा 148,500 इंटू 10⁻⁻5. तो यहाँ के क्या करेंगे, 10⁻⁻5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट. तो आएगा 1.485 सेंटीमीटर क्यूब. ये है इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हुआ बीकर के, ओके. तो लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड में भी सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे गैमा लिक्विड आएगा तो ये वैल्यू चेंज हो गया, बाकी पूरा वैल्यू जो है वो क्या आएगा, सेम यहाँ तक. तो इसका आंसर आया 94500 10⁻⁻4. तो उसको पॉइंट के फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग तो आएगा 9.45 सेंटीमीटर क्यूब और इसका कितना आया था 1.485 सेंटीमीटर क्यूब. तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा आया हुआ है, तो इसका ज़्यादा है तो लिक्विड क्या होगा, बचा हुआ लिक्विड ओवरफ्लो हो रहा है. तो 9.45 माइनस 1.485 को हम माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द 7.965 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम, ओके. तो इतना लिक्विड जो है, ये गैप माइनस किया है तो इतना लिक्विड क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ओके. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट यू आर द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन, ओके. सो अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, ओके. मैं आपको जो आंसर आपके क्वेरीज रहेंगे उसको सॉल्व कर दूंगा, ओके. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.